नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। दुनिया भर में मनाया गया तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के साथ किया योग। कहा, योग ने दुनिया को भारत से जोड़ा। पुराने नोट जमा कराने के लिए सहकारी बैंकों समेत डाकघरों के एक और मौका। 20 जुलाई तक आरबीआई में जमा करा सकेंगे चलन से बाहर हुए नोट। अधिसूचना जारी। कर्नाटक में किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ। सरकारी खजाने पर 8,000 करोड़ रुपए का भार। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन। दार्जिलिंग में तनाव जारी। गोरखालैंड के समर्थन में 10वें दिन बाजार और दुकानें बंद। बाहरी मजदूरों का पलायन। अब फरवरी में हो सकती है सीबीएसई की परीक्षाएं। कॉपी जांच में गड़बड़ी पर 2 महीनों में आएगी रिपोर्ट। सिस्टम दुरुस्त करने की कोशिश। और आइए देखते हैं पहली खबर। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज देश दुनिया में कई कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। इसके अलावा देश भर में योग से जुड़े करीब 5,000 कार्यक्रम किए गए। देश भर में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक शांति हासिल करने के लिए भी ये बेहद कारगर तरीका है। A fit body and a fit mind, which is described as a word of God, because it takes care of all the disorders. लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में पहली बार एक साथ योग करने 55,000 से ज्यादा लोग जुटे। बारिश के बीच इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत और दुनिया को आपस में जोड़ता है। धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से विश्व में समान रूप से योग की प्रक्रिया को भी स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में भारत में और भारत बाहर भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई हस्तियां मौजूद थीं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि योग जीने की कला सिखाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया की जिस महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, योग उसका आधार है, जिसके माध्यम से योगाग्निमय स्वरूप शरीर जिसे प्राप्त होता है, वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बाबा रामदेव योग करते नजर आए। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी योगासन किया। भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। योग भारत की अत्यंत प्राचीन विधा है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को प्रसन्न रखता है, बुद्धि को प्रखर करता है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग दिवस मनाया। योगा प्रदर्शन माने आज इस कार्यक्रम इसलिए कर रहे बाकी लोगों को प्रेरित करने के लिए, बाकी समाज में भी जागरूक लाने के लिए, समाज को इंस्पिरेशन देने के लिए ये सेशन है। सबको करना चाहिए। आज जो था एक तरह से सिखाया था इन्होंने, और मैं सबसे अपील करूंगा कि सब लोग डेली सुरक्षा बल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खासे उत्साहित नजर आए। मुंबई में आईएनएस विराट पर भारतीय नौसेना के जवानों ने संयुक्त रूप से योगाभ्यास किया, तो वहीं आईएनएस विक्रमादित्य पर ऑनबोर्ड नौसेना के जवानों ने योग किया।
कई फिल्मी सितारे भी योग दिवस के मौके पर योगासन करते नजर आए। लगातार 3 साल से भारत में व्यापक स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। लखनऊ में लगातार बारिश के बीच भी लोगों में योग दिवस को लेकर उत्साह दिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश के बीच ही लोगों के साथ योग भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया यानी नए भारत के लिए योग की आदत को लोगों में विकसित करने की जरूरत भी बताई। लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान से कैमरामैन शिव कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर दुनिया भर में योग दिवस पर आज खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस मौके पर दुनिया भर में खास उत्साह भी दिखा। इस बार की थीम स्वास्थ्य के लिए योग थी और दुनिया के करीब 150 देशों में योग दिवस पर खास कार्यक्रम हुए। दुनिया भर में योग दिवस के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखा। संयुक्त राष्ट्र परिसर में हुए योग कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि योग ने दुनिया में अलग पहचान बना ली है। हमारी ये कोशिश है कि हम भारत के कल्चर का एक छोटी सी भेंट सब लोगों को प्रकाशित करें, लेकिन अब योगा एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। टू द वर्ल्ड ऑफ योग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास की ओर से योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कई देशों के गवर्नरों ने हिस्सा लिया। This ancient discipline, philosophy and practice from India into the hearts and lives of people in every corner of the globe. लंदन में भी योग को लेकर जोश दिखा। मशहूर ट्रेफलगर स्क्वायर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। Yoga is very popular in the UK. Whether you go to any hotel, any spa, any health club, yoga is being conducted there. And today we have a situation where everybody has come together to hold it here at Trafalgar Square. विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में विदेशी राजनयिक और अधिकारियों के लिए योग दिवस पर विशेष आयोजन किए। पेरिस के एफिल टावर, चीन की ग्रेट वॉल और न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में लोगों ने योग आसन किए। योग की धूम पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रही। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल होने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। वहीं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी लोगों ने मंत्रों और गीत संगीत के साथ लोगों ने योग का आनंद उठाया। जापान की राजधानी टोक्यो में भी योग दिवस का उत्साह देखने को मिला। योग दिवस की धूम साइकिल भी रही। क्यूबा, फ्रांस, ग्वाटेमाला, चीन और क्रोएशिया समेत कई और देशों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुनिया के 150 देशों में योग दिवस के लिए खास कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत को योग के रंग में विशेष तौर पर सजाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और योग पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान योगा गुरु सुनील सिंह हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सुनील जी, क्योंकि हम लोग लगातार योग दिवस पर चर्चा करते रहे हैं, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जी कितना बदला है योग को लेकर नजरिया दुनिया के देशों में और लोगों के बीच? देखिए, इस बारे में मैं कुछ बातें शेयर जरूर करूंगा कि जब हम पहली बार मिले थे, याद होगा आपको, जब फर्स्ट योग दिवस था, तो उसके मुकाबले मैं समझता हूँ कि 30% इंक्रीज़ हुआ लोगों के अवेयरनेस। एक तो पहली बात ये हुई। पहले योग दिवस में क्या था, लोगों ने सिंबॉलिक उस दिन को सिर्फ सेलिब्रेट किया था। सेकंड में क्या हुआ, 15% लोग ऐड ऑन हुए और आज मैं समझ रहा हूँ कि 30% लोगों का योग के प्रति रुझान बढ़ा है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे शेयर जरूर करनी है, यंगस्टर जो पहले हम समझते थे जिम जाएंगे, यंगस्टर्स के माइंडसेट था कि योग से हमें कोई एडवांटेज नहीं होना, 40 साल या 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को योग से एडवांटेज होना है, बुजुर्गों के लिए जो आपने कहा।
लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि स्नेह ने लोगों के जो यंगस्टर्स हैं उनके दिमाग में भी ये बात आ रही है कि योग एक्चुअली हमें शारीरिक मानसिक रूप से सबल बनाता है। उसके अलावा यूथ में एक नई बात और आई है, मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैज़ इनिशिएटिव लिया उन्होंने लोगों का हिंदुस्तान की सभ्यता पे, हिंदुस्तान की जो हेरिटेज है योग अध्यात्म, उस पर धीरे धीरे जो यूथ भूलता जा रहा था उसका रुझान बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि जो हमारी सभ्यता इतनी रिच है, क्यों हम बाहर से चीज़ें ला के योग को योगा कह के हम प्रैक्टिस करें, क्यों ना हम अपनी हेरिटेज को यहीं से सीखते हुए अपने जीवन में उतारें। और आपको ताज्जुब होगा, मेरी वर्कशॉप्स में बहुत मैं अनुभव देखता हूँ कि यंगस्टर्स को अब आप पूछेंगे तो 10 में से पहले अगर आप मानते हैं, जब हमने पहली बार प्रोग्राम किया तो 10 में 9 यूथ बोलता था कि वो जिम में जाना चाहते हैं। लेकिन आज 3 साल के बाद आप ये मानिएगा करीब 5 यूथ योग की ओर डाइवर्ट हुए हैं जी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही कि असल में योग दुनिया को भारत के साथ जोड़ रहा है, एक कड़ी के तौर पर काम कर रहा है, क्या इसे बिल्कुल हकीकत के करीब माना जाए जो आपके अनुभव हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव तो बहुत अच्छी बात है, एक तो लिया गया, पहली बात तो ये। दूसरा मैं कहता हूँ कि अगर कोई और प्रधानमंत्री जो प्रैक्टिकली योग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो वो कैसे दुनिया को बता पाते। तो इनका ज्वलंत एग्जाम्पल ये है कि वो खुद प्रैक्टिस करते हैं, अपनी बात को पूरी अथॉरिटी से कहते हैं कि मैं योग के कारण 68 ईयर का व्यक्ति हूँ जो 18 घंटे काम कर सकता है। तो एक तो ये बात हुई, फिर उस व्यक्ति के मुंह से ये बात कहना कि मैं योग के माध्यम से स्वस्थ हूँ और मैं करता हूँ, ये बात लोगों के दिल में घर कर गई, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि दुनिया पहले योग को आसन समझती थी, उनको लगा हमने फास्ट ट्रैक आसन किया, पूरा जो पश्चिमी देश है वहाँ पर फास्ट ट्रैक आसन को वो लोग योग कहते थे, योगा कहते हैं। इन्होंने ये बताया नहीं कि लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है, और आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पथ के हर लिम्ब के पथ के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। तो योग ऐसा है कि योग ये नहीं मैं कहता हूँ कि शारीरिक है, पहले ही हमने आपसे कहा कि आपको यम का फॉलो करना है, नियम का फॉलो करना है, तो हमने ऑटोमेटिकली आपको बाह्य और आंतरिक रूप से पहले दोनों से हमने आपको कंट्रोल किया। उसके बाद फिर आसन में आते हैं, फिर प्राणायाम में आते हैं, और फिर अब साइंटिफिकली लोगों ने उसको कोरिलेट भी किया। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि आखिरी सवाल के साथ कि असल में जब पहली बार योग के बारे में चर्चा शुरू हुई तो विवाद भी खड़े हुए, कुछ आसनों को लेकर या किसी एक खास उसको लेकर भी एक विरोध था, आशंकाएं थी जी। इन 3 वर्षों में क्या वो विरोध आपको लगता है कुछ कम हुआ है या बढ़ा है, और वजह क्या है? देखिए, विरोध जो पहली बार जरूर विरोध हुआ था, मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम हुआ था हम आपने डिस्कस भी किया था, लेकिन 3rd ईयर मुझे लगता है एक भी व्यक्ति ने इस पे चर्चा नहीं की। और आज जो आंकड़े आए हैं लगभग 54% लोग जो हैं एक डिफरेंट रिलीजन के लोगों ने प्रैक्टिस किया, और कुछ ऐसे देश थे जहां पर 100% लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग थे, उन्होंने बाहर निकल कर योग को प्रैक्टिस की। और इस साल आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हमें नमन करना चाहिए सब भारतवर्ष के लोगों को कि किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा इस संदर्भ में कि योग हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक अवेयरनेस चली, और जो लोग इसको विरोध कर रहे थे धीरे धीरे उन्होंने जाना कि ये धर्म से जुड़ा नहीं है, ये तो श्वास से जुड़ी बात है और हमारी धरोहर है। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। तो ये थी हमारी पहली खबर। आज कई जगहों पर किसानों ने स्वशासन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किसानों ने लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया, तो मध्य प्रदेश के हरदा और भोपाल में स्वशासन के जरिए सरकार की नीतियों का विरोध जताया गया। किसानों की मांग है कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो और किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया, और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर।
कर्नाटक सरकार ने सभी किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस कदम से उन 22,27,506 किसानों को फायदा होगा जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संकट में हैं और कृषि के हित में सरकार ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है। और जो योजना है सरकार की, उसके मुताबिक कल तक सहकारी बैंकों से लिए गए प्रत्येक किसान का 50,000 रुपए तक का अल्पकालीन कर्ज या फसल कर्ज माफ हो जाएगा। राज्य में किसानों ने सहकारी बैंकों से 10,736 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों ने जो कर्ज लिया है उसमें सहकारी बैंकों का हिस्सा केवल 20% है, जबकि 80% हिस्सा ग्रामीण, राष्ट्रीयकृत और दूसरे बैंकों का है जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। सरकार ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस को 500 और 1,000 के पुराने नोट बदलने का एक और मौका दिया है। रिजर्व बैंक के ऑफिस में 20 जुलाई तक ये नोट दिए जा सकते हैं। ये दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंक, डाकघर और केंद्रीय सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके पुराने नोटों को जमा कराने का वक्त दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसमें बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 30 दिन के भीतर पुराने 500 और 1,000 के नोट आरबीआई में जमा कराने का मौका दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्व बैंक की शर्तें पूरी करने के बाद ही जमा कराई गई राशि के बराबर राशि दी जाएगी। अमाउंट जो दिसंबर के पहले रखा गया था वो डिपॉजिट नहीं हो पाया है, जो करने में मुझे नहीं लगता किसी तरह कोई आपत्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, इसका मिसयूज अगर पहले कभी किसी जगह पर हुआ है तो आज तो सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी प्रॉपर एंट्रीज हैं। ये राहत ऐसे समय में दी गई है जब खबरें आ रही थी कि किसानों को मदद देने के लिए सहकारी बैंकों के पास नकदी की कमी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर 2016 तक 17.7 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। इनमें 500 और 1,000 के नोट शामिल थे। आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर को जानकारी दी थी कि 10 दिसंबर तक 12.44 लाख करोड़ के चलन से बाहर किए गए नोट जमा किए गए थे। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1,000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। धृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में 10 दिनों से हालात तनावपूर्ण हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बेमियादी बंद के चलते आम जनजीवन ठप है। मोर्चा अलग गोरखालैंड की मांग पर अड़ा हुआ है, तो यातायात बाधित होने से वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। तो डीजीएम ने दार्जिलिंग के सभी स्कूलों से छात्रों को निकालने के लिए 23 जून को 12 घंटे का वक्त दिया है। दार्जिलिंग में बुधवार को अलग गोरखालैंड बनाने की मांग को लेकर मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक अलग गोरखालैंड की मांग पूरी नहीं होती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? गोरखालैंड चाहिए, मगर ममता जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। ऊपर से अनदेखा कर रहा है, अनदेखा कर रहा है वो। ये चलता रहेगा जब तक नहीं मिलेगा गोरखालैंड, तब तक चलता रहेगा। आंदोलन के चलते दार्जिलिंग में बाजार और होटल कई दिन से नहीं खुले हैं। दवा की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहीं। इलाके में इंटरनेट सेवा 7 दिनों से बंद है। मौजूदा हालात के चलते बाहर से आए कामगार दार्जिलिंग छोड़ने को मजबूर हैं। या चावल, दाल, आटा तो नहीं मिलेगा ना, खाएंगे क्या, इसलिए भागना पड़ता है। और तो कुछ नहीं हो पाई, काम करेंगे क्या, काम तो बंद हो गया। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है। आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। Situation is all under watch, close watch. Sir, it's heavy deployment. I've explained to you, it's all under close watch. Is there any new forces are coming? Regarding forces, we don't make any comment right now. गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कल हुई सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ था कि दार्जिलिंग से सुरक्षा बलों की वापसी तक बेमियादी बंद जारी रहेगा। इसके अलावा जीजेएम ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन से बाहर होने का फैसला किया। तनावपूर्ण हालात के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को सिलीगुड़ी में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें शांति बहाली करने के उपायों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन प्रदान कर दिया है। आज पटना में
पार्टी नेताओं की बैठक में इस पर सहमति बनी। उधर बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन में शामिल आरजेडी ने गुरुवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद फैसला लेने की बात कही है। दिल्ली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका मार्गदर्शन करने को कहा। गुरुवार को वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात कर सकते हैं। अगले साल से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च की बजाय फरवरी में हो सकती हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में खामियों को दूर करने के लिए बोर्ड ये कदम उठाना चाहता है। इस जांच की अर्जी दी, उनमें से करीब 2000 मामलों में 26 या उससे ज्यादा अंक बढ़े। सीबीएसई 2018 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च के बजाय फरवरी में कराने की तैयारी में है। बोर्ड के चेयरमैन आर.के. चतुर्वेदी ने कहा कि परीक्षा पहले कराने से मूल्यांकन की खामियों को दूर किया जा सकेगा। उनके मुताबिक अप्रैल में अनुभवी शिक्षक छुट्टी पर होते हैं। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए अस्थायी और कम अनुभवी शिक्षक ही मिल पाते हैं। इसके अलावा बोर्ड कॉपी जांचने वाले शिक्षकों के लिए दिसंबर से 2 ट्रेनिंग सेशन भी कराने जा रहा है। सही इवैल्यूएशन कैसे हो या ट्रांसपेरेंट कैसे हो, उसको बिल्कुल पारदर्शी हम कैसे कर दें, तो वो सारी चीज़ें उनको एक अच्छी तरह से पूरा एक प्लान बना के सोचना चाहिए। एक एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रक्रिया बहुत अच्छी सुधरेगी। भुवनेश्वर समेत कई शहरों में छात्रों ने 12वीं के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे। कुछ ऐसे छात्र भी सामने आए जिन्होंने इंजीनियरिंग की IIT JEE परीक्षा पास की, लेकिन सीबीएसई के 12वीं के इम्तिहान में उन्हें गणित में 10 से कम नंबर मिले। I had got 91 in English and more than 70-75 in all the subjects. And in maths I had got only 6, which is single digit mark. It was really shocking for me to know that I have got single digit in maths. इस साल 10,98,891 छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। उनमें से 2.47% यानी 27,000 से ज्यादा छात्रों ने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया। इनमें करीब 2000 मामलों में 26 या उससे ज्यादा अंक बढ़े। छात्रों के आंदोलन और कोर्ट के दखल के बाद सीबीएसई ने मूल्यांकन में गड़बड़ी की बात मान ली। इसकी जांच के लिए उसने 3 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। पिछले साल सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन का सिस्टम खत्म कर दिया था। इसे भी छात्रों ने अलग अलग अदालतों में चुनौती दे रखी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड को ये नीति खत्म नहीं करनी चाहिए। हालांकि अभी इस बारे में हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत शुरू कराने में जुटे हैं और इसके लिए उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ कुछ बैठकें भी की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भारत पाकिस्तान के बीच LOC पर तनाव और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि जिससे पता चले कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए वो दोनों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा भी की थी। स्वस्थ शरीर के लिए योग बेहद जरूरी है। दिल्ली में आयोजित देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पत्रकार के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य जरूरी है। योग इसमें अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से खबरों की विश्वसनीयता को बनाए रखने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा मामलों के जानकार मारूफ रजा ने की। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है, वहां भी जाके आपको खबर लेना होती है। जहां बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी आपको जाना होता है, बहुत ठंडी हो तो भी शरीर को बचाते हुए जाना, ये सभी करना होता है। और इसके लिए स्वस्थ शरीर और वो योग से ही बनेगा। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।